जय सीताराम। जय सीताराम। पहली बार आए हो? हाँ। कहाँ से आए हो महाराज? करनाल जिला से। करनाल हरियाणा से। हरियाणा से आपका आना हुआ है और आपकी उपस्थिति दरबार में हुई है। आपका पहुँचना हुआ है, यहाँ पर आप आए हो। ठीक है, पहली बार पहुँचे हुए हैं महाराज और पहली बार यहाँ पर आपको आना हुआ है दरबार में। थोड़ा सा आप जाइए। ठीक है, आपकी एक अर्जी आई है। कितनी अर्जी? यहाँ देखो महाराज, एक अर्जी आई है। कितनी अर्जी? एक अर्जी। आपकी एक अर्जी आई है धन संतान। धन संतान को ना औलाद, धन संतान के बारे में आप जानने आए हो महाराज। उन दोनों ने क्या बोला? परिवार के धन संतान ने आपका बेड़ा गर्क कर रखा है। बेड़ा गर्क जानते हो क्या होता है? बताओ क्या होता है बेड़ा गर्क? बेड़ा गर्क का मतलब क्या होता है? हाँ, बेड़ा गर्क ऐसा कर रखा है कि तुम्हें करोड़पति से रोडपति बनाने वाले हैं। ऐसा गर्क किया आपके बच्चों ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है आपका कि आपको करोड़पति से रोडपति बनाने के लिए बैठे हैं। आपका बच्चा, आपके पुत्र संतान आपको धमकी देते हैं। मुंह नहीं हिलाने का, मुंह से बोलने का। ठीक है, आपको धमकी देते हैं महाराज। मुझसे बोलिए, देते हैं या नहीं? मुझ तेज से बोलो, देते हैं? देते हैं। तो तेज चिल्लाते, यहाँ नहीं चिल्लाते। ठीक है, धमकी देते हैं। और धमकी क्या देते हैं बता दो? धमकी ये देते हैं कि तुम हमें दो या ना दो, हम प्रॉपर्टी बेच के खा लेंगे। सही है। क्या बोला? सही है, बेच के खाएंगे, बेच के खा देंगे। हाँ। ऐसा आपका पुत्र संतान बोलता है, तुम हमें प्रॉपर्टी दो या ना दो, हम बेच के खा देंगे। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो है 35-40 लाख की है। कितने लाख की? 40 लाख। 35-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसको वो 2-4 लाख में सौदा करने के लिए बैठा हुआ है। कितने लाख में? 4 लाख में। 4 लाख। 2-4 लाख मैंने बोला, 2-4 लाख में बेचने की स्थिति में है। आपके ये किसी के दबाव में आके कहते हैं? बोलो, सामने देखो मेरे से जवाब होना, मेरा जवाब आना चाहिए। नहीं आएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगी आपके यहाँ। ये बच्चे आपके किसी के दबाव में आके कहते हैं? दबाव में आके है महाराज। किसी महिला का, मुंडी नहीं हिलाने का, मुंह से बोलने का। किसी महिला का, उधर कहाँ भागे? किसी के कहने पे, जो महिला के कहने पे कहते हैं, है बाबूजी? शादियां हुई हैं दोनों की। अरे मैं वही, मुझे तो बोलने दो, क्या कह रहा हूँ मैं? किसी की महिला के कहने पे ये कहते हैं हाँ या ना? और महिला क्या धर्म पत्नियां हैं? धर्म पत्नियां हैं। क्या वो भी चाहते हैं कि 20 लाख की जगह 4 लाख में बिक जाए? वो भी यही चाह रही है। जय हो, भगवान भला करे, 104 करे। वो भी तो यही कह रही, छोटी बात। तू मत बोल, तू बीच में मत बोल। ठीक है भैया? महाराज, तुम्हारी बहू भी चाहती है। बहू क्या? आपकी बहू रानी। ऐसे ना मिले तो ऐसे मिले, जबरदस्ती छीन के लो। इन बुढ़ा बुढ़िया को कुछ देना नहीं है, जबरदस्ती कब्जा करो, बेचो और खाओ, बस बात खत्म। है महाराज? और आप भी किसी भी कीमत में अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी का कोई मायना नहीं दोगे। या आपने कसम खाई, मर जाऊंगा प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। या आपने अपने औलाद दोनों से बोला है। क्या बोला? अपने मुंह से बोलो, मैं तो बोल गया। क्या बोला? यही बोला था। क्या बोला? अपने मुंह से बोलो। क्या कहा? ऐसे नहीं बेचने दूंगा मैं। कैसे बेचने दोगे? अपनी मर्जी से बेचूंगा जब भी। हाँ, अपनी बच्चे की मर्जी से हम नहीं बेचने देंगे, जब तक हम जिंदा बेचने नहीं देंगे। ठीक है, मैंने भी यही बोला। जब जब तक तक मैं जिंदा हूँ, मैंने बोला देंगे। कि बेचने नहीं दूंगा। हमारे पास नहीं रहना चाहते हो, अपने यहाँ मर्जी जाओ, किराए पे चले जाए। ठीक है? हाँ। चलो। और जब से बहू आई है, बहू रानी, क्या आई है? बहू रानियां, तब से औलाद बिगड़ चुकी है। समझ गए बाबू जी?
जब से बहू का शादी संबंध जो भी कार्य किया आप लोगों ने, जो भी हुआ विचार, तब से उनकी दिमाग की हिल गई। क्या हो गई? दिमाग की हिल गई महाराज। तब से हाँ बारे में तो बड़ा मान था, हाँ बड़े काम करते थे, बड़ा आदर सम्मान करते थे। हाँ जब से शादी क्या हुई, कौन सा काल आ गया, कौन सी जनानी ऐसी आ गई कि वो अपना भी खा रही है और आपका भी बेच के खाना चाहती है। हाँ और प्लस कहूँगा पूरा 100% ये बोल दूँ कि जनानियों की वजह से प्रॉपर्टी बेचने का विचार आपके बेटे पुत्र का हुआ। हाँ। इसीलिए वो आप लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते, अपनी भाषा नहीं बोलते, अपनी जनानियों की भाषा हाँ। बोलते हैं। हाँ। है बाबू जी? और इस बात में आपने जो आपने बोल दिया है वो आप पक्का आपने बोल दिया, वो होगा नहीं। जो आपने कह दिया वो होगा नहीं। और जो आप सोच के आए हो, यही सोच के आए हो कि आज जाऊंगा दरबार में, पूछूंगा प्रॉपर्टी बिकेगी या मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा, जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। आप ये सोच के आए थे, है महाराज? हाँ। ठीक है। मगर मैं वादा देता हूँ, आप दरबार में आए हो, आप हरियाणा से यहाँ आए हो, आप किसी घर में आपका रहना है, बैठा एक आध दिन या 2-4 दिन से आपका जो भी है हाँ। उपस्थिति हुई है। हाँ। मैं आपको वादा देता हूँ, आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी को बेच तो नहीं पाएंगे, मगर हिस्से में बाद में उनकी जरूर आएगी। हाँ। आना तो उन्हीं वो का तो है, उन्हीं का ही है। वो तो उन्हीं का है। ठीक है, आना उन्हीं का है, मगर आपकी प्रॉपर्टी जब तक जीवन में आप हो, जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। ठीक है महाराज? ठीक है। यही कलेश है। इसी कलेश की वजह से तुम दोनों को अपने हाथ से रोटी बना के खानी पड़ती है भैया? खाते हैं हम, ऐसे करके बनाती है। अपने आप बना के खाते हैं। और पहले क्या बहू देती थी क्या? हाँ पहले बहू ने कितने दिन खिलाया तुझे? बस खिलाया, 2-4 महीने खिलाया, फिर क्या कहा? फिर लड़ाई झगड़ा कलेश। कलेश? हाँ। ये तो हर परिवार में चला है। कोई बात नहीं, तो तेरा मैटर है मैया। हाँ। क्या पता तेरी किस्मत में बहू की रोटी नहीं लिखी होगी और नहीं खा रही। कोई आपकी शिकायत आई है बाबूजी यहाँ पर बालाजी दरबार में, आपकी सफल हो जाएगी। बोलो सीताराम, जय श्री